बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ जिलहज के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन का खास वजीफा, खास अमल जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलतें और बरकत है। जो कोई जुम्मा के दिन ये खास अमल, खास वजीफा करेगा तो अल्लाह की जात उसे दीन और दुनिया में माला माल फरमा देगा। जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और दीने इस्लाम में जुमातुल मुबारक के दिन को एक खास अजमत, खास अहमियत और फजीलत हासिल है। जुम्मा का दिन इंतहाई अजीमुल शान, पुरसादत, मुकद्दस और बाबरकत दिन है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन को ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार करार दिया। जुमातुल मुबारक का दिन वो मुकद्दस दिन है जिसे तमाम दिनों पर फजीलत अता की गई। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन आपको जन्नत में बेचा गया और इसी दिन आप जन्नत से बाहर तशरीफ लाए और इसी दिन आप आखिरत की तरफ रवाना होंगे। और यही वो अजीमुल शान दिन है कि जब क़यामत कायम की जाएगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलतें और बरकत हैं। आप जुम्मा के दिन की फजीलत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जुम्मा के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई। मेरी बहनों और भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे ऊपर एक मर्तबा सलात इनके दरूद और रहमत भेजेगा तो अल्लाह इस पर 10 मर्तबा सलात इनके दरूद और रहमत भेजेगा और इसके गुनाहों को माफ फरमा कर इसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बाहवला सुनन निसाई। मेरी बहनों और भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दिन ईद का दिन है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इसे ईद का दिन करार दिया। लिहाजा जो कोई जुम्मा के लिए आए तो गुस्ल करके आए और अगर खुशबू मियसर हो तो खुशबू लगा ले और तुम लोग अपने ऊपर मसवाक को अपने ऊपर लाजिम कर लो। बाहवला सुनन इब्ने माजा। मेरी बहनों और भाइयों, आज जो अमल, जो वजीफा आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ वो बड़ी ही अजीमुल शान सूरत मुबारक, सूरत फातिहा, जिसे अजीम अहमियत और फजीलत हासिल है। जिस सूरत की इब्तिदा से कुरान पाक की इब्तिदा होती है, इसी सूरत मुबारक की एक खास आयत का आपके साथ खास अमल जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बाआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, सूरत फातिहा की बहुत अजीम अहमियत और फजीलत है और इसकी बड़ी ही ज्यादा फजाइल और बरकत हैं, क्योंकि सूरत फातिहा नमाज का एक अहम रुकन है। जो कोई सूरत फातिहा के बगैर नमाज पढ़ने का तसव्वुर करे तो उसकी वो नमाज काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसके मुतालिक हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इस शख्स की कोई नमाज नहीं कि जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। बाहवाला इमाम बुखारी और मुस्लिम। इसी तरह सूरत फातिहा को पढ़ने की और भी बड़ी फजीलतें और बरकत हैं, जो आज की वीडियो में आपके साथ जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, उससे पहले मैं आपके साथ मुख्तसर सी सूरत फातिहा की फजीलतें बरकत जिक्र करने जा रही हूँ। मेरी बहनों और भाइयों, सूरत फातिहा, फातिहा उसे कहते हैं कि जिससे कोई काम शुरू किया जाए, जैसे कि कुरान पाक की इब्तिदा सूरत फातिहा से हुई, क्योंकि ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है, इसलिए इसे सूरत फातिहा कहते हैं। और इसलिए भी कि नमाजों में क़राअत भी इसी सूरत से शुरू होती है, इसका इसलिए नाम उम्मुल किताब भी है। मेरी बहनों और भाइयों, इस सूरत का नाम सूरत अल-हम्द और सूरत सलात है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सलात यानी कि सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर लो, इनके आधा आधा तकसीम कर दो। जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की।
बाहवाला सही मुस्लिम। मेरी बहनों, अब आपको इस कुरानी सूरत की खास कुरानी आयत का खास अमल जिक्र करूंगी। उसके साथ मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया जिक्र करूंगी। मेरी बहनों और भाइयों, आपने जुम्मा के अजीमुल शान दिन, ये जिलहज का आखिरी जुम्मा है, तो आपने इस अजीमुल शान दिन चलते फिरते उठते बैठते इस कुरानी सूरत की एक बहुत ही मुख्तसर आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इस कुरानी आयत को आपने इसका खास अमल करना है। उसे अमल करने का तरीकाकार, इसका अमल करने का तरीकाकार क्या है, उसे निहायत ही गौर फिक्र से मुलाहिजा फरमा लें। आपने सबसे पहले 3 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना है कि आप अपनी किस हाजत के लिए इस अमल को कर रहे हैं, किस दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं, किस बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं, किस दुआ के लिए खास ये अमल कर रहे हैं, किस परेशानी से निकलने के लिए ये अमल कर रहे हैं, माली मुश्किलात हैं या फिर ज़हनी सुकून हासिल नहीं, आप जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं उसे ज़हन में रखें और इस आयत मुबारक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इस आयत मुबारक को सिर्फ और सिर्फ 33 मर्तबा हाथ की उंगलियों पर पढ़ें। आखिर में भी 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ें। इनके जिस तादाद में आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा है, उसी तादाद में आपने आखिर में भी दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मैंने फला मकसद के लिए ये अमल किया, तो मुझे इस मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। बेशक मैं हताकार हूँ, लेकिन तेरे महबूब का उम्मती हूँ। अपने महबूब के सदके मुझे मेरे मकासद में कामयाबी अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक और मौला, मुझे सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक और मौला, तेरी शान बड़ी वसी है, अपनी शान के मुताबिक मेरे गुनाहों को माफ फरमा और हमें वो चीज अता कर जिसके लिए ये मैं खास अमल, ये खास वजीफा कर रही हूँ। तो रब्बे करीम हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, इस अमल को करने का हमें बड़ा फायदा है कि हम जिस तरीकाकार से इस अमल को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह की जात हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में जरूर कबूल फरमाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, इस सूरत मुबारक की और भी बड़ी फजीलतें और बरक़ात है। जब हम इन कुरानी कलिमात को पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, और मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं इसे अता करूंगा। इसलिए हमें अपने रब से मांगना चाहिए। ये जुम्मा का खास दिन है। जुम्मा के खास दिन तो अपने रब से ही मांगा करते हैं। इस जुम्मा के दिन ये अमल करें, अपने प्यारों के साथ भी इस अमल को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और आपको और मुझे इसका जारिया का सवाब मिलता रहे। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये अमल, ये वजीफा बड़ा ही बाबरकत है। इस अमल को आपने खुद भी करना है, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि इस अमल की बड़ी फजीलतें और बरक़ात है। तो मेरी बहनों और भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों कारिब के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।